ही वो पन्ने हैं जिन्होंने बताया कि राजगीर के निकट का वो टीला किसी राजा का महल नहीं बल्कि ज्ञान का वो मंदिर था, जहां देश विदेश के अनगिनत विद्यार्थी अनेक विषयों में पारंगत होने आते थे। हमने ही बताया कि यहाँ दबा है वो विशाल परिसर जहाँ 10,000 विद्यार्थी 2,000 से भी अधिक शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करते थे, जहाँ बहुमंजिले पुस्तकालयों में लाखों ग्रंथों की प्रतियां और पांडुलिपियां मौजूद थी। ये नालंदा विश्वविद्यालय था जो कालांतर में धर्मांधता की प्रचंड ईर्ष्याग्नि में ध्वस्त हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय, वैभवशाली ज्ञान परंपरा। ये नालंदा है जिसके भग्नावशेष सदियों से कुछ ऐसे दबे पड़े रहे कि किसी को सुधि न रही कि कभी यहाँ विश्वविख्यात विश्वविद्यालय स्थापित था, जहाँ देश विदेश से शिक्षार्थी ज्ञान के रत्न एकत्र करने आते थे। खोजा तो पाया कि यहाँ ऐतिहासिक युग के आरंभिक काल में भी विशाल शैक्षिक संस्थान प्रतिष्ठित था। गहन अध्ययन, शोध और पुरातात्विक उत्खनन प्रस्तुत करते हैं प्रागैतिहासिक युग के विपुल साक्ष्यों का अनूठा संग्रह, प्रमाणित करते हैं नालंदा के इतिहास की 2000 वर्षों से भी अधिक प्राचीनता को। कहते हैं यही जैन तीर्थंकर महावीर आजीवन मक्खनी गोशाल से मिले थे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यहाँ के प्रसिद्ध पावालिकावन में वर्षावास करते थे और यही बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र का जन्म और निर्माण हुआ था। यही वो स्थान है जहां नागार्जुन ने शास्त्रार्थ किया था। यही साक्ष्य मिलते हैं शक्तिशाली मगध शासन के, जिसकी राजधानी राजगीर के वाहेग्राम में अवस्थित थी। प्राचीन नालंदा महान बौद्ध सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तूप और चैत्य यहाँ मिलते हैं और भारत के स्वर्ण युग वैभवशाली गुप्त साम्राज्य के अंश यहाँ मिलते हैं। ये पन्ने बने आधार 1812 में आरंभ हुए उत्खननों के, जिसके बाद इतिहास के अनसुलझे पहलुओं को सुलझाते, इन ध्वंसावशेषों के बीच साक्ष्यों को खोजते 2 शताब्दी से अधिक समय बीत गया। 1915 से 1937 तक और फिर 1973 से 1983 तक पुराविदों की अटूट लगन के साथ एक एक पत्थर